रायपुर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। संदिग्धों को इराक भागते समय पकड़ लिया गया। एटीएस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब तीनों से पूछताछ की जा रही है। फर्जी पते से बनवाए थे पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज, ये भी खुलासा हुआ है। मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन इसमें शामिल हैं। तो तार आतंकवादियों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है और पूछताछ होगी तीनों ही आरोपियों से। उसके बाद कई बड़े खुलासे संभव है। फर्जी दस्तावेज इनके पास कैसे आए, पासपोर्ट कहां से बनवाया, इस पूरे मामले का खुलासा होगा। तो रायपुर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। संदिग्धों को इराक भागते समय पकड़ा है। इराक भागने की फिराक में थे ये, लेकिन एटीएस को इनपुट मिला था संदिग्ध बांग्लादेशियों के बारे में। उसके बाद टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फर्जी पते से पासपोर्ट बनवाए थे, अन्य दस्तावेज भी इनके पास मिले हैं। मोहम्मद इस्माइल नाम है, इसके साथ ही शेख अकबर और शेख साजन इसमें शामिल हैं। इन तीनों को एटीएस ने पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अब की जा रही है। उसके बाद खुलासा होगा कि आखिरकार इनकी मंशा क्या थी। 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से रायपुर में बसने की कोशिश की थी। भागने की ये फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है। कब से ये रह रहे थे? रायपुर में ही रह रहे थे, कहीं और रह रहे थे? क्या कुछ अपडेट है इन तीनों के बारे में? रायपुर लगातार छापेमार कार्रवाई कर जो बांग्लादेश, रोहिंग्या और तमाम ऐसे जो संदिग्ध रूप से छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर के अलग अलग ठिकानों पर निवासरत लोग हैं, इनकी पता तलाश की। इनके बारे में जब तस्दीक किया गया तो कई लोगों के पास दस्तावेज है वो नहीं पाया गया। ऐसे में पुलिस ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को धारा 151 के तहत जेल में दाखिल किया गया। तमाम जो लोग हैं उन्हें यहाँ से बेदखल करने की कवायद भी की जा रही हुई। जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर एटीएस की टीम बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार की, जिसमें जो है बांग्लादेशी निवासी 3 संदिग्ध लोग, जिसमें मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन, तीनों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से बता दें जो तमाम जो दस्तावेज जो प्राप्त किए गए हैं एटीएस की टीम को, तो उसमें तमाम जो दस्तावेज में सभी में छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर का पता उस पर लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर लगातार पुलिस ये प्रयास कर रही है कि ये तमाम दस्तावेज कहाँ से तैयार किए गए, किस आधार पर तैयार किया गया और संदिग्ध के दायरे पे पूरे तीनों आरोपी है। तो कुल मिलाकर ये कैसे छत्तीसगढ़ प्रवेश किया और छत्तीसगढ़ में कब से रह रहा था, और इनके बारे में तस्दीक जो पुलिस है वो यहाँ पर खंगालते हुए नजर आ रही है। और ये दस्तावेज आखिरकार किस आधार पर तैयार किए और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया गया है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसे वारदात में संलिप्त तो नहीं रही है। तो ऐसे लगातार कई मसलों को लेकर पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहरहाल तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, इनसे पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों के पास ऐसे इनपुट है कि इनके तार आतंकवादियों से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि मुंबई से बताया जा रहा है ये कहीं और भागने की फिराक में थे, इनको पहले ही पकड़ लिया गया। निश्चित तौर पर संशय जो है रायपुर एयरपोर्ट के जरिए मुंबई और मुंबई के अलावा मुंबई एयरपोर्ट से फिर और कहीं और भागने के फिराक में थे। तो कहीं ना कहीं ये आरोपी को जिस तरह से हड़कंप मची जब इसको पकड़े, तब तो ऐसा लग रहा कि ये इनकी जो तमाम जो जानकारी है वो एटीएस को इनपुट के जरिए मिल चुकी है, और ये इनपुट मिलने की जानकारी आरोपी तक भी पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर आरोपी भी जो है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मच चुकी थी। और आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर एटीएस की टीम है और तमाम जो गुप्त जो टीम है पुलिस की, वो मुखबिर के जरिए लगातार इस पे जांच पड़ताल करेगी। और कहीं ना कहीं जांच में और क्या कुछ तथ्य होंगे, आखिरकार जो पुलिस की क्लू है वो किस आधार पर जांच करेगी और क्या क्या कुछ तथ्य है वो सामने आते वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, पूछताछ के बाद ही खुलासे हो सकेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हिमांशु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।